मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय गुरु और शुक्र की युति। जब ये दो ग्रह हमारी कुंडली में एक साथ आते हैं तो ये एक विशेष फल कहते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी कुंडली में युति पाई जाती है। ऐसे लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, विद्वान, ख्याति प्राप्त और अपने लक्ष्य को संपूर्णता से प्राप्त करने वाले होते हैं। इनको अपने जीवन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ये स्मूथली अपनी पोजीशन बना लेते हैं और जहाँ पहुँचते हैं इनका नाम, नेम और फेम जिसे कहते हैं अवश्य होता है। चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय के गुरु बने, मिशन को संभालें, सामाजिक कार्यकर्ता बने, नेता बने या कुशल व्यापारी बने। इसके अतिरिक्त अगर कोई वो किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर में जाकर के काम करते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें उच्च कोटि की सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो आचार्यों का साथ एक साथ होता है। ये बिरलों को मिलता है और ऐसी कुंडली वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है और इसमें हमें सावधानियाँ क्या रखनी है और कब ये योग प्रॉपर फलित होता है इसके बारे में मैं आपको इसी चार्ट पे अभी समझाती हूँ। देखिए, अगर गुरु और शुक्र की युति प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, दसम, पंचम और नवम में बनती है तो यही मानिए कि फल आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया आएंगे। आप जिस काम को करना चाहेंगे उसकी सफलता आपको बहुत स्मूथली आसानी से मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी है। आप अत्यधिक बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, आपके पास विजन है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और प्रेजेंट भी कर लेते हैं। बस सफल होने के लिए यही तो मूल मंत्र काम करते हैं कि हमें विषय समझ में अच्छी तरह से आए और हम इसे प्रेजेंट भी अच्छे से कर लें। परंतु अब हमें क्या क्या विशेषताएं हैं होनी चाहिए जिससे हमें ये विशेष सफलता मिलेगी। देखिए, डिग्री वाइज ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि किसी भी ग्रह के फल को अगर हमें अच्छी तरह से प्राप्त करना है तो वो डिग्री से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शुरू के 5 अंश तक तो ग्रह कमजोरी होता है और बाद में भी 25 अंश के बाद कमजोर होता है, परंतु एकदम से 0 से 2 अंश, 29 से 30 अंश बिल्कुल बेकार अंश होते हैं। इस पर बनी हुई कोई युति और कोई भी अकेला ग्रह भी कोई विशेष फल नहीं देता। तो जब भी हमें किसी युति का भी फल कहना है तो डिग्री का स्ट्रांग होना जरूरी है। कम से कम मध्यमान की डिग्री हो, यानी 10 अंशों की, 12 अंशों की, 18 अंशों की, 20 अंश तक इन डिग्रियों में अगर युतियाँ हैं तो बहुत अच्छे फल आएंगे। और युति में भी दोनों ग्रह की विशेष दूरी नहीं होनी चाहिए। युति का मतलब ये कि एकदम पास पास होना। अगर ग्रह 8 अंश के अंदर में है, दोनों ग्रहों की दूरी 8 अंश से अधिक नहीं है, तो फल फिर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र अपना पूर्ण प्रभाव देगा और गुरु अपना पूर्ण प्रभाव देगा। और नेचुरली फिर व्यक्ति बहुत अधिक समझदार, विद्वान, बुद्धिमान और काम को रूप दे देने वाला होगा, कि मीन्स फलित कर देने वाला होगा। अगर यही युति 6, 8, 12 में हो जाती है तो फिर थोड़ा परिणाम बदल जाएंगे। ऐसा परिणाम नहीं होगा जैसा कि मैं बात आपसे कर रही हूँ। इन अष्ट ग्रहों में किसी भी की युति उतना अच्छा फल नहीं दे सकती, तो गुरु और शुक्र की युति के साथ में भी ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त इस युति में एक कमी ये है कि अगर ये सप्तम में जाकर के युति हो जाए तो सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि किसी मिशन में, किसी संप्रदाय में या किसी भी खास गुरु के साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जब स्त्रियाँ उनके मिशन में ज़्यादा उनके करीब पहुँच जाती हैं। उनका चुंबकीय व्यक्तित्व सबको प्रभावित करने लगता है। उनके स्पीचेस, लेक्चर्स, उनका सम्मोहन करने वाली कथा, अमृतवाणी इतना प्रभावित करती है कि लोग उनके नियरेस्ट होते चले जाते हैं। जब ज़्यादा नियरेस्ट क्लोज हो जाते हैं तो कभी कभी शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ से बदनामी भी बाहर निकलती है और फिर यश अपयश में बदलता है। अतः अगर युति सप्तम में बन रही है तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रथम में, दसम में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में यहाँ इस युति का फल हमेशा श्रेष्ठ होगा। अगर सप्तम में है तो थोड़ा ध्यान रखने
की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भी गुरु की जो राशियां होती हैं, अगर उन पे गुरु है, जैसे गुरु की प्रथम राशि नौ धनु राशि और द्वितीय मीन राशि, और इसके अतिरिक्त उसकी मित्र राशियां जैसे मेष राशि, जैसे कर्क राशि, इनके ऊपर अगर गुरु है तो फिर जान लीजिए कि गुरु का फल फिर बहुत बढ़िया होगा। बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान, अच्छा प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता, अच्छा आचार, ज्योतिष आचार, कहने का मतलब जितना भी बुद्धिमत्ता और विद्वता से संबंधित कार्य हैं वो बहुत उच्च कोटि के और श्रेष्ठ होंगे। व्यक्ति लाखों में अकेला दिखाई पड़ेगा, उसका व्यक्तित्व, उसका रूप, सौंदर्य, उसकी पर्सनालिटी, उसका प्रेजेंटेशन, जब हम किसी का स्पीच सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो समझ लीजिए उनका बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति की वो अमृतवाणी उनके अंदर होती है जो परिलक्षित होकर बाहर आती है। इसके अतिरिक्त अगर शुक्र का भी वही साथ मिल गया तो कहने ही क्या, फिर शुक्र का सौंदर्य और भौतिकता, धन संपदा, यानी जब हम देखते हैं कि लोग बहुत फलित फूलित होते हैं, जिनके मिशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पर लोगों का बड़ा नाम होता है और वर्ल्ड लेवल की फेम होती है, वहाँ पर शुक्र और गुरु का रोल बहुत बढ़िया होता है। अगर इसी प्रकार शुक्र जो अपनी राशियों पर हुआ तो फिर शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। जैसे उसकी 2 और 7 राशि, फिर उसकी मित्र राशियाँ जो बुध की कन्या राशि, मिथुन राशि, इसके तो शनि की दोनों राशियाँ जिनके ऊपर शुक्र अपना अच्छा फल देता है, तो यहाँ पर भी शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऐसे लोग भौतिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी धन संपदा, ऐश्वर्य, फिर नेम फेम, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना, गायकी में जाना, और इसके अतिरिक्त इस तरह से पहचान बनाना जिसमें सौंदर्य का बोध रहता है। तो इस तरह के कामों में शुक्र जब प्रबल होगा तो व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाएगा। अगर बृहस्पति प्रबल हुआ तो फिर वो, जैसा कि मैंने बताया कि विद्वता में, धर्मगुरु में, नेता में, या सामाजिकता में, या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रवक्ता, ज्योतिषाचार्य, कुछ भी हो सकता है, उसको उस लेवल की सफलता, यश प्राप्त हो जाए, वो अपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करेगा। बहुत भाग्यशाली लोगों की कुंडली में ये योग होता है, और जिस योग वालों को संपूर्ण सफलता तो निश्चित है। इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखने की बात है कि राहु की दृष्टि इसके ऊपर ना पड़ जाए। अगर राहु की दृष्टि इस यूपी पे पड़ जाती है तो फल फिर खराब बनता है। राहु डिफेम करता है। राहु की आदत ही है कि वो मक्कारियाँ, चालाकियाँ, धूर्तता, इस तरह के गुण फिर पर्सनालिटी में डेवलप हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर ठगते हैं, समाज को ठगते हैं, स्त्रियों को ठगते हैं, बुराइयां बढ़ती हैं, और देखने में वो व्यक्तित्व उनका मनोहारी होता है। इसी को जब राहु की दृष्टि पड़ जाती है और शुक्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो फिर गुरु घंटाल योग बन जाता है, यानी नेकी बदी में बदल जाती है, बदनामी का योग बनता है। ऐसे लोग फिर स्लिप कर जाते हैं, आचार्य होकर के भी ऐसे काम उनसे हो जाते कि निंदित काम, जिससे कि उनको फिर अपयश का सामना करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है समाज में। कई 2-4 सालों में हमने तो कई गुरुओं को जेल के अंदर मान प्रतिष्ठा को गिरते हुए देखा है, और इसका मात्र कारण केवल स्त्रियाँ रही। तो ऐसी जब उनकी कुंडलियों में ये गुरु घंटाल योग होते हैं तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो हमें जब कुंडली में ये योग दिखाई पड़ता है तो बहुत सावधान रहना चाहिए। यश और अपयश, इसके बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर हम अपने यश को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी, अपनी पावर, अपनी योग्यता, स्मार्टनेस का प्रयोग करते हैं तो फिर अपयश में भी देरी नहीं लगती। अगर कहीं यही चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा और बढ़ जाती है तो फिर गलतियां हो जाती हैं। अगर कुंडली में ऐसा योग है तो सावधान रहना चाहिए। अगर इस योग को अगर हमें और अच्छी तरह से फलित होते हुए देखना है तो अगर शुक्र के कारण दूषित हो रहा है तो शुक्र की चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का दान, गाय को चारा खिलाना, लोगों की सेवा सहायता करना, और एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों से सदा दूर रहना जिनके कारण आपकी बदनामी हो सकती है। अगर गुरु के कारण ये दूषित हो रहा है, गुरु अच्छी राशियों पे नहीं है, शनि की राशियों पे है, दूषित है, तो फिर हमें गुरु के उपाय करना चाहिए। इसके लिए हमें गाय को पीली वस्तुओं का भोजन कराना, जैसे चने की दाल देना, आलू को
पीली हल्दी से बन करके खिलाना, मंदिर में दान देना, उपासनाएं करना, मंत्र के द्वारा कुंडली की अरिष्ट को शांत करना। अगर हम इतनी बातों को समझते हैं और तो हमारा ये गुरु और शुक्र का योग हमें बहुत अच्छा फल देता है और हमारी कुंडली का ये योग हमें एक ऊंचाई तक ले जाता है, यानी हम सितारे की तरह से चमकते हैं। हमारा नाम और यश से जगत में सदैव रहता है। जितने लोगों का यश नाम है, उनका अगर कुंडली देखी जाए तो निश्चय ही उनके गुरु और शुक्र या तो युद्ध होंगे या उनका दोनों कुंडली में बैठने का फल बढ़िया होगा, तभी ये सफलताएं मिलती हैं, अन्यथा सामान्य कुंडली में ऐसे फल नहीं मिलते। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।